Namaste, Pranam everyone. So today we'll start our yoga journey again. धीरे से slowly inhale and exhale. आप सुखासन या तो वज्रासन में आप बैठ सकते हो और आराम से deep inhale and exhale. We'll disconnect from the other situation and we'll try to focus. हम पूरा focus हमारा योगा में लगाएंगे. तो इसीलिए पहले अपनी बॉडी और अपनी ब्रीदिंग को अलाइन करें और then we'll say prayer. So धीरे से सुखासन में ओम गुरुभ्यो नमः, ओम गुरुमंडलाय नमः, ओम मायाय नमः, ओम सिद्धोहम, ओम संघोहम, ओम आनंदोहम. Rub your palms, rub it nicely and place it on your eyes. Gentle massage and slowly spread that warmth across your face. Slowly and gently come out and slowly breathe in, breathe out. Deeper inhale and exhale. Try to connect with your breath. Slow breathing. Feel your lungs. धीरे धीरे अपने लंग्स में धीरे से प्राण हवा जो है उसको भरे, ऑक्सीजन लें. योगा में हम उसको प्राण बोलते हैं कि ये हमारा प्राण है जो हम इनहेल करके अंदर ले रहे हैं और जो टॉक्सिन्स है जो हमारे बॉडी के लिए नहीं जरूरी है वो हम बाहर निकालते हैं. तो इसको ही बोलते हैं प्राणायाम, आना एंड जाना. धीरे से ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट स्लोली. Prepare your mind and body for yoga. धीरे से breathe in and breathe out. Slowly and gently open your eyes. And now we'll start with the Sukshma Vyayam. धीरे से फिर आपने वो आँख खोल के फिर धीरे से, ये प्रैक्टिस आप ज़्यादा कर सकते हो. फिर दोनों उंगली साथ में नीज को रख के पाम से अगेन कवर, नीज को कवर करेंगे पाम से. 1 लुक फॉरवर्ड, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 रोटेट करना है. 6 7 अपने पहले से अपने हिप को नीचे रखना है. 8 9 10 चीन फॉरवर्ड, रुकिए वहाँ. ये इसीलिए ज़रूरी है कि आपकी स्ट्रेंथनिंग हो नीज की, एंकल्स की और हिप थाइज. चीन फॉरवर्ड, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं. लुक फॉरवर्ड, टेलबोन अप, टेलबोन को अप करना है. टेलबोन अंदर नहीं, टेलबोन अंदर, सॉरी अंदर नहीं. लिफ्ट अप, स्टे देयर. Hold for 20 counts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 more. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. धीरे से आ जाइए एंड रिलैक्स कर लीजिए. जिनको भी घुटने की तकलीफ है, अगर 20 काउंट्स नहीं जा सकते कोई बात नहीं, 10 काउंट्स या 5 काउंट्स की रिपीटेशन राउंड करिए धीरे से. फिर बैक किकिंग करनी है. कोई भी एक्सरसाइज आपकी नी के स्ट्रेंथनिंग के लिए है, कोई भी थोड़ा नी पे स्ट्रेन आता है तो उसके बाद हमने नी को ऐसे बैक किकिंग धीरे से अच्छे से बैक किकिंग कर लें. फिर आपने राइट लेग आगे, लेफ्ट लेग पोजीशन देख लीजिए. मेरे दोनों पैर स्ट्रेट है, मेरी हील अप है. राइट लेग राइट साइड, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड. धीरे से हाथों को कमर पे एंड नी को आगे पुश करते हुए नी एंकल अलाइन, लेफ्ट हील डाउन. ऐसे इनहेल एक्सेल. ये मूवमेंट अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि क्या बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक कर रहे हैं. तो ये ऐसे नहीं है. जब आपकी स्ट्रेट हो, ये यहाँ एडी अप है. देन जब आप नी को पुश करो आपकी हील नीचे डाउन है. तो ये
फिर अगर आपकी बॉडी अच्छे से ओपन हो रही है तो आप एडवांस प्रैक्टिस में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hold 10 counts down, hold 5 4 3 2 1 धीरे से एंड अगेन रिलैक्स योर नीज को आपने बार बार रिलैक्स करना है। और जो भी लोग बिगिनर है अगर 10 काउंट्स नहीं जा सकते 5-5 के 2 सेट कर सकते। चेंज टू द अदर साइड। तो आपने दोनों पैर जब स्ट्रेट है आपकी हील अप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hold 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 very slowly come out, relax and breathe। इसका हम और रिपीटेशन एक बार करेंगे समझने के लिए। धीरे से फिर हम आज स्टैंडिंग सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे आपने जॉग करना है, स्लो स्लो अपने नीज को धीरे धीरे उठाना है और नेक्स्ट आप 1 मिनट तक ये धीरे धीरे करते रहिए अपने मैट पे आगे एंड पीछे मूवमेंट। स्लो से धीरे 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 डीप ब्रीदिंग, लंबी ब्रीदिंग हो आपकी जो आपको टायर्ड ना करे, थकान महसूस नहीं हुए आपको। और धीरे धीरे ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हुए स्लो से कीप कंटिन्यूइंग। और यही आप ज़्यादा भी कर सकते हो अगर आप पे और ज़्यादा सूक्ष्म व्यायाम में टाइम स्पेंड करना है तो आप और ज़्यादा लंबा इसको कर सकते हो। फिर धीरे से आपने अपनी मैट की एंड तक जाके अपने हाथ अपने कमर पे और धीरे से एक पैर दूसरे पैर को ज्वाइंट करते हुए ऐसे अपना जो टो है बड़ा उसको आपने ज्वाइन करना है और धीरे से बैलेंस बनाते हुए। अगर आपका बैलेंस नहीं रह रहा है तो आप हाथ भी ऐसे कर सकते हैं। धीरे धीरे कीप मूविंग स्लोली, कीप गोइंग। आपने एक पैर को दूसरे पैर से टच करना है और यही आप आंख बंद करके भी कर सकते हैं। जब आप आंख बंद करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी चेंज क्या हुआ। आंख खोल के और आंख बंद करके उसमें बहुत फर्क है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे और अगर आप पहली बार कर रहे हो तो गो नियर द वॉल, आप वॉल के सपोर्ट से धीरे धीरे आंख बंद करके पहले करें। फिर अगर आपको लगे कॉन्फिडेंट हो देन आप विदाउट सपोर्ट। तो जब आप करोगे आंख बंद करके तभी आपको पता चलेगा कि बॉडी कैसे जा रहा है राइट एंड लेफ्ट। इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें जो आपकी नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगी और बहुत अच्छी स्ट्रेंथनिंग भी हो जाएगी आपके पैरों की। तो ये दोनों प्रैक्टिस आप विद सपोर्ट विदाउट सपोर्ट एंड आँख बंद करके एंड आँख खोल के दोनों तरीके से कर सकते हो। बहुत ही इजी प्रैक्टिस है बट आँख बंद करके थोड़ा चैलेंजिंग है, तो थोड़ा ध्यान से करिए। रिपीटिंग करते जाएंगे तो एक दिन अच्छे से आप विदाउट सपोर्ट आँख बंद करके कॉन्फिडेंटली चल सकते हो। जस्ट बाउंसिंग 1 2, आप हाथ में ऊपर रख सकते हो। 3 4 5 6 7 8 9 10। लास्ट में होल्ड करें, पूरा अपना स्ट्रेच आने दीजिए नी में और काफ मसल में पीछे। 5 4 3 2 1 धीरे से चेंज टू द अदर साइड। जो लोग नए हैं और नी पेन है या लेग्स में स्ट्रेंथनिंग नहीं है वो लोग सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 5 4 3 2 1 एक्सेल। उसके वो एक्सरसाइज के बाद अगेन नीज बैक किकिंग, हर एक बार आपने नीज को बैक किकिंग करनी है सो दैट आपके नी में जो स्ट्रेन आया है वो चला जाए, रिलीज हो जाए। दोनों हील्स को आपने अंदर लेना है और धीरे से नीज को आपने बाहर लगाना है और धीरे से इसको बाउंसिंग 1 धीरे धीरे 2 इनहेल एक्सेल 3 4 5 6 7 8 ये सिर्फ मूवमेंट है 9 10। इसका पहला जो भी पहला स्टेप है मैं दिखा रही हूँ। जो लोग नी में नी पेन है वो लोग धीरे से करें। हाँ, उनके लिए ये ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, वो धीरे धीरे जितनी उनकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली जाए। बाकी के लोग और बाउंसिंग, एंड जब आपको और नी स्ट्रेंथनिंग चाहिए आप हील्स अप कर दोगे और इधर रुकोगे। तो ये हमारा काली आसन का प्रिपरेशन। काली आसन है माँ काली के नाम पे, तो ये आसन है। हील्स मेरी अप है, राइट मेरा जो पाम है यहाँ, लेफ्ट मेरा ये है काली आसन। सो स्लोली कम आउट। इसकी प्रैक्टिस आप डायरेक्ट काली आसन में ना जाए, पहले ये जो भी मूवमेंट्स है उसकी प्रैक्टिस करें। फिर यहाँ अपने हील को ऊपर उठा के पहले प्रैक्टिस करनी है, बॉडी को आगे नहीं पीछे। तो जितनी देर आप लंबा रखोगे धीरे धीरे आपको पता चलेगा लेग्स में शेकिंग होने लगेगा। आपके नीज अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, प्रैक्टिस के साथ ये स्ट्रेंथनिंग होती जाएगी और लास्ट में हम ये काली आसन में आ सकते हैं। रिलैक्स एंड ब्रीथ एंड रिलैक्स। अब हम जो नेक्स्ट हमारा फ्लो आज करने जा रहे हैं उससे पहले हम थोड़ा अपर बॉडी का वार्म अप वापस ख़त्म कर ले। हमने हिप की मूवमेंट दी, हमने लेग्स का भी किया और हमने एक आसन किया। अब हम थोड़ा साइड स्ट्रेच करें। अब वज्रासन या तो क्रॉस लेग्स बैठ के आराम से धीरे धीरे अपने दोनों तरफ स्ट्रेच करिए, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा फ्लो है वो धीरे धीरे आपने समझ के करना है। इजी फ्लो है। जिनको भी नी का पेन है वो लोग नीचे कुशन रख सकते हैं आराम आराम से। 10 काउंट्स। अच्छा स्ट्रेच दीजिए, ये आपकी लंग्स कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। यहाँ जितना भी हमारा फैट है उसको ये रिड्यूस करेगा और धीरे धीरे आपकी लंग्स कैपेसिटी। जिनको भी बीपी है, हाई लो रहता है, वो लोग ये एक्सरसाइज ज़रूर करें, क्योंकि लंग्स के आजू बाजू में फैट आ गया होता है कभी कभी, तो उनकी ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाती है। उसी वजह से स्ट्रेस आता है, उसी वजह से बीपी हाई एंड लो हो जाता है, फ्लक्चुएशन होता है बीपी का। तो साइड वाली एक्सरसाइज धीरे धीरे ज़्यादा करें और धीरे से नेक रोटेशन 5 टाइम्स क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नीचे जाने के टाइम एक्सहेल करें और इनहेल सांस लेते हुए ऊपर अच्छा स्ट्रेच हर एक तरफ दे, पूरा अवेयर होके नेक रोटेशन। अगर किसी को गिडीनेस आया है, गिडीनेस होता है, आता है, चक्कर आते हैं तो अवॉइड करें। सर्वाइकल वाले अगर नहीं हो पाता है तो अवॉइड करें। बट धीरे धीरे प्रैक्टिस से योगा की आपकी धीरे धीरे हेल्थ इश्यू हमारे हील होते जाते हैं। जितना हम अच्छे से इन्वॉल्व होके अवेयरनेस के साथ योगा करें तो हमारा पूरा बॉडी का वार्म अप हो गया और सिर्फ हमने काली आसन किया है। अब नेक्स्ट हमारी आसनास की एक फ्लो है जो हम धीरे से समझ के करेंगे, राइट एंड लेफ्ट साइड। धीरे से ब्रीथ इन ब्रीथ आउट।